एकलव्य विद्यालय की तैयारी करने वाले समस्त बच्चों का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणित और हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों का विश्लेषण सहित संपूर्ण हल देखेंगे। कल मध्य प्रदेश के बच्चों का एकलव्य का पेपर है और आज यह पेपर सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो यह वीडियो स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना है। तो हम देखते हैं अपने 50 प्रश्नों को। चैनल को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम जल्दी हमारे प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 24 घंटे में हमारे 86,400 सेकंड होते हैं। 24 घंटे गुणित 60। अगला प्रश्न है, पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती है। फिर देखते हैं 2/4 प्लस 3/4 का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, लघुत्तम 4 आ जाएगा और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5/4, इसका डी राइट आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, मिश्र भिन्नों को हल करना है। तो 7 3 21 और 4 जोड़ेंगे तो 25/7 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 5 पेन का मूल्य, तो 5 में 5 का गुना कर देंगे 25 रुपये, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के प्रकारों का नाम बताइए जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती। 2 भुजाएं जिसकी समान होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या को 0 से गुना किया जाता है तो उत्तर होता है। जब भी किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। ए नंबर हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या सम है? तो देखिए 7 15 93 विषम संख्या है, 20 हमारा सम संख्या है, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं 7 का गुणांक है। तो 7 का गुणांक 10 8 12 नहीं है, 14 7 दूनी 14 होता है, तो ए नंबर हमारा राइट आंसर है। फिर 10वां है, पासे का आकार होता है। पासे का आकार जो है एक घन के आकार का होता है। ए नंबर हमारा राइट आंसर है। 111 गुणित 111 इनका गुना करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 12,321। सी नंबर हमारा राइट आंसर है। 1 2 3 4 5 6 का गुना करना है तो 2 3 6 6 दूनी 6 24 24 और 24 पंचे 120 और 120 6 के होता है 720। तो ए नंबर हमारा राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, 4 मीटर भुजा वर्ग का परिमाप होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित भुजा, 4 हमारी भुजा है और 4 गुणित 4 तो 4 4 16 मीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 500 का 5% है। 500 का 500 गुणित 5/100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे और 5 25। 500 का 5% कितना होगा? 25। जिस प्रकार 100 का 5% 5 होता है तो 500 का 5% 25 हो जाएगा। संख्या 0.6 खालिस्तान 0.006, तो बड़ी संख्या बताना है हमको कौन सी है। इनका ये जो संख्या है 0.6 बड़ी है और ये छोटी है, तो इसमें ये वाला ए नंबर का चिन्ह राइट आ जाएगा। अब अगला सवाल है, कौन सा घटते क्रम में है? घटते क्रम में मतलब बड़ी और फिर छोटी छोटी छोटी। तो देखिए 0 के पहले जो है जो संख्या होती है वो बड़ी होती, तो 1 बड़ा 2 बड़ा, इस प्रकार 8 सबसे बड़ा है। उसके बाद 0 के पीछे जो भी संख्याएं हैं वो छोटी होते जा रही है। तो 1, फिर उससे छोटी ऋण 2 ऋण 3, इस प्रकार हम देखें तो यहाँ ऋण 1, उसके बाद ऋण 2 छोटी है, उससे सबसे ज़्यादा छोटी ऋण 7 है। तो इस प्रकार सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर है, कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है? तो हम देखते हैं कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। सरल कोण की माप होती है 1 समकोण 2 समकोण 0 80। देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए 80 अंश का कुछ नहीं होता, 180 अंश का सरल कोण होता है, लेकिन 180 अंश नहीं दिया हमको। 2 समकोण का मान 180 अंश होता है। इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, 2 समकोण। फिर हमारा प्रश्न है 41,041 को अंकों में लिखना है। तो सी नंबर हमारा राइट है, 41,041।
फिर हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन। एक कक्षा में 20 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो लड़के बटे लड़कियां, ठीक है। लड़के कितने हैं हमारे 20 और लड़कियां हैं 15, हम उसमें काट देते हैं। तो ये हमने देखे 5 3 15 और 5 4 20, इस प्रकार 4/3 आया, तो हमारा अनुपात होगा 4:3। फिर है निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 117 143 और 119 तीनों ही भाज्य संख्या है, इसका डी हमारा राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। फिर हमको 8 9 और 12 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना था, तो इस प्रकार से हम निकालते 8 9 12, हमने पहले भी निकाले हैं। पहले छोटी संख्या से भाग देते, फिर बड़ी संख्या और सबका गुना करते, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 3 24 और 24 3 72 राइट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 72, तो 72 राइट आंसर आ जाएगा। अब हमको औसत बताना है, तो इन संख्याओं को सबको जोड़ना है और उसमें जितनी संख्या उसका भाग देना है। तो 5 संख्या हमारी 5 का भाग दे दिया और इन सारी संख्या को जोड़े तो 85/5 हुआ, 5 का भाग दिए तो 17 हमारा राइट आंसर। यदि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो हमारी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर अगला है एक शहर की कुल जनसंख्या 2,12,750 है, उसमें पुरुषों की संख्या 1,07,815 है, तो महिलाओं की संख्या बताना है। तो जो कुल जनसंख्या उसमें से हमको पुरुषों की संख्या घटाना है, महिलाओं की संख्या निकल के आ जाएगी, बी नंबर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर हम भाषा परीक्षण के प्रश्न देखेंगे, तो देखते हैं पहला निम्न में से स्वर कौन सा है, तो स्वर कौन सा है, ई जो है स्वर है हमारा, डी नंबर राइट आंसर है। फिर स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद का नाम बचपन का नाम नरेंद्र था। फिर अगला प्रश्न है सर्वनाम निम्न में से किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, तो ये नंबर हमारा राइट आंसर है। फिर अगला है सकारात्मक का विलोम क्या होगा, सकारात्मक का विरुद्धार्थी जो है नकारात्मक होगा, ये नंबर हमारा राइट आंसर है। विद्यालय में कौन सी संधि है, तो विद्यालय में स्वर संधि है, सी नंबर राइट आंसर है। फिर सही सर्वनाम को चुनकर वाक्य पूर्ण करो, आपको खालिस्तान बुलाया था, तो आपको खालिस्तान में आएगा बी नंबर, किसने बुलाया था। फिर अगला है इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है, तो स्टेशन विदेशी शब्द है। फिर 33 जो है लार टपकाना मुहावरे का अर्थ है ललचाना, सी नंबर हमारा राइट आंसर। बहनें भाइयों को राखी किस अवसर पर बांधती है, तो रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को राखी बांधती है, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर है। अगला है सम्राट अशोक ने युद्ध जीता था, वाक्य किस काल का है, तो जीता था आया मतलब ये भूतकाल का है, बी नंबर राइट आंसर है। फिर है पानी का पर्यायवाची शब्द है, पानी का पर्यायवाची शब्द जल होता है। उसके आगे ईदगाह पाठ के लेखक है, ईदगाह पाठ को लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। फिर अगला प्रश्न है बगीचा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाग उद्यान और उपवन बगीचा के पर्यायवाची है। गृह जो है घर को कहते हैं, इस कारण गृह हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं है, डी नंबर हमारा राइट आंसर। अंग्रेजी भाषा के कुछ प्रश्न आएंगे जिसमें हम देखते हैं वर्ड लिव इन, तो पक्षी कहाँ रहते हैं, तो डी नंबर हमारा नेस्ट राइट आंसर आ जाएगा। ही खालिस्तान प्लेइंग फुटबॉल, इसमें हमको सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब भरना है, तो सी इज प्लेइंग फुटबॉल, बी नंबर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है द मस्कुलिन जेंडर ऑफ द वर्ड वुमेन, वुमेन का जो है मैन आ जाएगा, डी नंबर हमारा राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है दे हैड नॉट खालिस्तान फुटबॉल, तो इसमें आएगा प्लेड, डी नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है टीचर इज ए खालिस्तान नाउन, तो कॉमन नाउन आ जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है द ऑपोजिट फॉर्म ऑफ द वर्ड कॉम, कम का कम इज, तो कम का ऑपोजिट बताना है, तो कम मतलब आना, तो गो, गो मतलब जाना, तो इसका ऑपोजिट है गो, ए नंबर राइट आंसर है। फिर बॉयज जंप खालिस्तान द रिवर, तो यहाँ इनटू आ जाएगा, ए नंबर राइट है, बॉयज जंप्ड इनटू द रिवर्स। फिर अगला क्वेश्चन है द प्लूरल ऑफ द वर्ड कार, कार का प्लूरल बताना है, तो कार्स आ जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वन हु ट्रेड्स पेटेंट्स इज कॉल्ड ए, तो इसका राइट आंसर आएगा डॉक्टर, डी नंबर। फिर है एफ और खालिस्तान THER दिया है, तो इसका ए आ जाएगा, फादर बन जाएगा। 50वां क्वेश्चन है खालिस्तान गंगा इज द
स्क्वायर्ड रिवर, तो इसका द आ जाएगा क्योंकि एक मुख्य नदी है, इस कारण इसमें सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, द गंगा इज स्क्वायर्ड रिवर। तो इस प्रकार आज हमने 50 प्रश्नों को देखा। तो इन प्रश्नों से आपको आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। इस प्रकार चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।